तकलीफ तो के काम आवे तो वाया वाह तो बोले दुनिया डूबी फिरे जाते पूरी तरह तैयार है कि इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कोई भी उग्र आंदोलन करना पड़े, हम करेंगे। फिर ये हो सकता है कि भाई विधायक महोदय ने ये सोच लिया होगा ये तो मेरे अपने आप ही पीछे हो रहे हैं, क्या जरूरत इनकी काम कराने की ज़्यादा। के है वो क्यों रे? तो ये गिला कोई समाधान कहाँ है? कोई खा वो मन नहीं करते हुए तो ये पानी थाल कितनी तकलीफ हुई है, बूढ़ा माए थे पड़ जाओगा ना लाग जाए तकलीफ तो के काम आवे तो वाया वाह तो बोले दुनिया डूबी फिरे जाते तो काल थे कोई और धरना दानो वीडियो को कोई समाधान होएगा कि बाद में के घुन्या। हाँ नमस्कार जी। हाँ अपना नाम क्या है? नाम संतोष सैनी है। तो ये वार्ड का है नहीं? बिल्कुल 51 नंबर वार्ड का ही। हाँ क्या नंबर वार्ड है? तो थारी जो गिरले की समस्या है कई दिन चल रही थी? यह गिरले की समस्या साहब 2-3 साल से लगातार हो रही है। 2-3 साल से लगातार हो रही है। वो टाइम पर जब पुराने टाइम पे रोड पर थोड़ा सा प्रयास करे गए हो कि मैं 100-150 मीटर की रोड भी डलवाई ही। अब वो टाइम पर सरकार चेंज होगी, सरकार चेंज होने के बाद में तो ये कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कॉलोनी का बहुत सारा लोग जाके बार बार विधायक महोदय ने अवगत करा दियो, कलेक्ट्रेट में जा नगर परिषद में जाके शिकायत कर दी, ये सरकार के द्वारा कैंप लगाया गया, रात कैंपा में शिकायत कर दी। मजबूरन आपका प्रयास करके परेशान होने के बाद में लास्ट में काल सारा मोहल्ला का लोग जाके विधायक आवास को घेराव करे है। नगर परिषद आयुक्त ने ज्ञापन दियो है कि भाई 7 दिवस के भीतर अगर इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो फिर हम पूरी नगर परिषद का घेराव करेंगे और जो भी और कोई उग्र आंदोलन किया जाएगा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो विधायक जी का भवन पे थे गया बड़खान के कोई आश्वासन मिले होगी? और विधायक जी खुद मिले नहीं। विधायक जी के लोगों ने कहा कि वो 5 बजे आके बात करेंगे और बाकी कुछ लोगों ने उनके लोग बता रहे थे कि टेंडर करवा दिया। तो टेंडर करवाने से क्या होता है? काम तो है काम नहीं हुआ। जिस दिन काम होगा तब जनता को राहत मिलेगी। अभी मैं देख रहे हैं कि मतलब ये बूढ़ा ताऊ जी इतनी बदतर हालत है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जब सुबह स्कूल के बच्चे निकलते हैं यहाँ से, लोग अपने काम के लिए निकलते हैं, इतनी परेशानी होती है। 2-3 रोज पहले तो एक 70 साल की ताई इसमें गिर गई। तो इससे पास में एक गली और है, बिल्कुल चोट लगी है। बहुत बार कई बार साधन गिर जाते हैं। अब लोग ईंट रख देते हैं, पानी में दिखता नहीं, कोई साधन टकरा के गिर जाता है। और हालत ये इसी तरह सामने गली है विधायक आवास के सामने। हालांकि विधायक महोदय सब देखते हैं पर इग्नोर कर रखा है चीज़ों को। अब चुनाव के समय तो वो जनता को बरगला गए, चुनाव के समय कह गए कि हम सबसे पहले इसी वार्ड का काम करेंगे, तो मेरा घर है। चुनाव जीतने के बाद में आज करीब 1-1.25 साल का टाइम हो गया, कोई सुध नहीं लिया कि इस गली में आके निकले भी नहीं है। आप देख सकते हैं क्या हालत होती है। कई बार बच्चे गिरते गिरते बचते हैं। इवन कुछ दिनों पहले हमारे कॉलोनी में 2 बुजुर्गों की मृत्यु हो गई। उनके शव यात्रा निकाली इस कीचड़ में, इन गड्ढों में निकलते हुए। इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब उन लोगों को थोड़ी पता है इस बात का। तो इसके पीछे कारण क्या है कि मतलब 2-3 साल से जो है समस्या लगातार बड़ी पड़ी है, बार बार थे ज्ञापन दे रहे हो, अब तो समाधान हो रही है? ये तो कारण जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो जाने। या फिर ये हो सकता है कि भाई विधायक महोदय ने ये सोच लिया होगा ये तो मेरे अपने आप ही पीछे हो रहे हैं, क्या जरूरत इनकी काम कराने की। ज़्यादा होगा छोटा मोटा काम करवा देंगे। वो तो अभी विधायक महोदय जाने या फिर नगर परिषद के लोग जाने कि क्यों वो यहाँ पे आके इस चीज़ से मुखातिब क्यों नहीं हो रहे, क्यों इस चीज़ को जानना नहीं चाह रहे, क्यों इस समस्या का समाधान नहीं करना चाह रहे हैं। तो अब तक थे कई बार ज्ञापन दे चुके हो? ज्ञापन तो हमने लिखित में पहली बार ही दिया था कल। इससे पहले हमने रात शिविर में इसकी लिखित में शिकायत की थी कि ये हमारे वार्ड में होने वाले काम है, इसको सरकार जल्द से जल्द करवाए। तो ये कोई जवाब मिलेगा था? कोई जवाब नहीं मिला। वो तो सब फॉर्मेलिटी करती है सरकार, कोई जवाब देने के लिए वो तो कुछ हो नहीं हुआ। इनके अधिकारी भी कहते हैं क्या होता है, तो लाखों शिकायत कहते हैं ऐसे काम होते हैं क्या, तो वहाँ ये जवाब मिलता है। अभी जो ताऊ जी पे बोले कि विजेंद्र जी अगर विधायक होता है तो वो काम हो जाता। अब तक बिल्कुल विजेंद्र जी के नेतृत्व में इस वार्ड में पहले भी सड़कें पड़ी हैं। विजेंद्र जी के नेतृत्व में इस वार्ड में ऐसी जगहों पे सड़कें पड़ी हैं जहाँ सड़क थी नहीं। विजेंद्र जी के नेतृत्व में काफ़ी काम हुआ है वार्ड में, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये हो सकता है कि उसका बदला ले रहे हैं कि ये बीजेपी वाले क्या चाहते हैं तो पता नहीं है, तो ये जाने। लेकिन ये है कि यहाँ का आमजन इस बात को लेके पूरी तरह तैयार है कि इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कोई भी उग्र आंदोलन करना पड़े, हम करेंगे। 7 दिवस का टाइम मांगा उन लोगों से। 7 दिवस में अगर इस समस्या के समाधान के लिए वो कोई कार्रवाई करना शुरू करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे 7 दिवस के बाद में आपको एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जठे तक मेरे संज्ञान में है तो वर्तमान के अंदर जो विजेंद्र जी ओला ही वे अपने झुंझुनू जिला का सांसद ही बागन दे जाके आए होगे काम के लिए।
भाई अभी तक सांसद महोदय के पास नहीं गए हैं, नगर परिषद से उम्मीद लगाए बैठे हैं। कल ज्ञापन दिया है, अधिकारी आश्वासन दे के गए कि हम इसका एक बार समाधान कराएंगे, सड़क नए सिरे से पड़ेगी तब इसका स्थायी समाधान हो जाएगा। खान विजेंद्र जी से उम्मीद है तो बाद में देवेंद्र जी गया कि कोई भाई अगला कदम यही है, जनता से मिलके सब लोगों को लेके विजेंद्र जी से मिलेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में उन्हीं के सानिध्य में देखते हैं इसका जल्दी समाधान करवाने की प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात आई है कि मतलब जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुके हैं। प्रशासन से हमारी भी यही मांग है कि जल्द से जल्द रास्ता ठीक करवाया जाए। जो बच्चा ही बुजुर्ग ही बेवर परेशान हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन उन्हें हादसा बढ़ता जा रहे हैं। अब अगर कोई जो हादसा हो रहा हो तो कोई जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन होगा और उनका जो लोग ये बात में बातचीत करी है, बातचीत करने के बाद में लोग बोल रहे हैं अगर ये काम को 7 दिन के भीतर अगर समाधान नहीं हो तो मैं कोई उग्र आंदोलन करांगा। लोगों हमारी आई राय है कि कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे आमजन हानि पहुँचे और बाकी जो सरकारी जो तौर तरीके भी के हिसाब से काम करो और अवश्य को समाधान हो जाए वो। धन्यवाद।